सतना जिले का चूंद गांव का नाम सुनते ही लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत होना जाहिर सी बात है। चूंद एक ऐसा गांव है जहां से हर एक घर से दो या तीन लोग देश प्रेम के मतलब देश की सेवा में कार्यरत हैं। यानी वो देश के लिए कश्मीर से लेके बॉर्डर से लेके हर एक जगह पर वो अपनी देश प्रेम की सेवा को जागृत कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक प्रधानाचार्य जी नथुलाल सिंह जी। उनके उनसे हम जानेंगे कि इस गांव में देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होती है और लोग कैसे मतलब देश की सेवा करने के लिए तत्पर आगे रहते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए नथुलाल सिंह फिफ्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि चूंद एक ऐसा गांव बोला जाता है, मतलब ये लोगों के मन में भी आता है कि यहाँ से हर एक घर से दो तीन लोग सेना सेना में जी, कार्यरत हैं। तो इसको शहीदों को गांव भी कहा जाता है, जी। कर्मभूमि कहा जाती है वीरों की। क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में? मेरा गाँव हम लोग राजपूत क्षत्रिय हैं। हम लोग रीवा राज्य में पहले से ही हमारा गाँव जो बॉर्डर में बसा था और हमारे पूर्वज लोग भी रीवा राज्य में सेना में थे और वही परंपरा के तहत जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भी भारतीय सेना में यहाँ के लोग गए और आज वर्तमान में लगभग 135 लोग हमारे देश की सेवा में हमारे सैनिक सेवा दे रहे कार्यरत हैं और लगभग 100 के आसपास लोग रिटायरमेंट भी हैं और आज भी सब में देश सेवा की भावना और रहती है और उसी उसमें हमारे गांव के जो लड़के हैं तो अपनी तैयारी करते हैं दौड़ते हैं, शारीरिक फिटनेस करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और इस वजह से हमारा गांव एक सैनिक बहुल गांव के नाम से जाना जाता है। अभी तक इस गांव में मतलब कितने लोग कितने जवान शहीद हो चुके हैं? हमारे गांव से लोग शहीद हो चुके हैं जिसमें दो सगे भाई कन्हैया लाल सिंह, बाबूलाल सिंह और एक सबर बहादुर सिंह, वो 3 लोग शहीद हो चुके हैं। अभी जैसे लोगों गांव में कुछ युवा पीढ़ी भी है, उनके अंदर देखने में भी लगता होगा कि हमारे गांव से हर एक घर से इतने लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके अंदर जज्बा भी आता होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो किस प्रकार से गांव के अंदर वो कैसी प्रकार किस प्रकार से वो लोग मेहनत करते हैं? हमारे गांव के लगभग सुबह शाम अगर आप देखेंगे तो मैदान में 25-30 लड़के आपको हमेशा प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे और सुबह दौड़ेंगे, शाम को दौड़ेंगे और एक जज्बा रहता है उनको सेना में जाने का। ऐसा कोई उनके मन में नहीं रहता कि मतलब घटनाएं होती हैं तो इससे ऐसे उनका मन में कोई सा भय नहीं होता और बराबर उनके मन में जज्बा रहता है और देश सेवा के लिए वो तैयार रहते हैं। कुछ यहाँ पर जैसे उन लोगों के लिए जो वहाँ पर ये लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए क्या कभी शासन प्रशासन से कुछ ऐसा सहयोग मिला हो कि हाँ आपके लिए मतलब ये गांव ऐसा है कि जैसे यहाँ पर हर एक घर से जवान तैनात मतलब होकर निकलता है, तो क्या उस प्रकार से कोई सहायता मिल पाती है क्या? नहीं, ऐसी कोई अभी शासन के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है। स्वयं अपनी प्रेरणा से यहाँ के जो लड़के हैं वो अपनी तैयारी करते हैं। अभी तक गांव के 3 जवान यहाँ से शहीद हो चुके हैं। उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? सरकार के द्वारा जो भी उनको आश्वासन दिया गया था कि हाँ, हम ये मदद करेंगे, क्या मतलब लगता है आपको? क्या दिख रहा है? शासन की जो योजनाएं उनको मिलती हैं और तो मिलती होंगी लेकिन जो स्थानीय सुविधाओं में थोड़ा सा जरूर ऐसा लगता है कि उनके घर के आने जाने के लिए रास्ता अच्छा हो और लिंक रोड जो बना भी है तो वो पर्याप्त अभी नहीं अच्छे से बन पाया है और भी जो इस गांव के लिए सुविधाएं चाहिए एक सैनिक बहुल गांव के नाते वो सुविधाएं तो पर्याप्त नहीं मिल पाई हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपके हिसाब से जैसे यहाँ पर जो भी जन सुविधाएँ, बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए, यहाँ पर जैसे कि बच्चों जैसे जवान के लिए एक होता है क्रीड़ा, सबसे बड़ी मेहनत उसी में होती है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है खेल मैदान कि वहाँ पर जाके वो प्रैक्टिस कर सकें, दौड़ कर सकें? मेरे गांव में जो हायर सेकेंडरी विद्यालय है जहाँ पर वहाँ पर एक पर्याप्त खेल मैदान है, गांव स्तर पर पर्याप्त वो है। अगर उसी को थोड़ा सा शासन ध्यान दे मिनी स्टेडियम का रूप दिया जा सकता है और वहाँ खेलने के लिए पर्याप्त जगह है बच्चों के लिए खेलने के लिए। हाँ। और आपके हिसाब से आप तो एक स्कूल के प्रधानाचार्य भी हैं, तो आपके मन में कैसा जज़्बा आता होगा देश प्रेम को लेकर कि हमारे गाँव से जैसे लोग जैसे जा रहे हैं देश की सेवा में कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हम लोगों को तो बड़ा गौरव लगता है वो जो जो शहीद हुए हैं उनके बच्चे हमारे इसी विद्यालय इस मंदिर के छात्र रहे हैं, दोनों जो तीनों लोगों के बच्चे इस विद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। आज वो लोग
अपने एक तो कन्हैयालाल सिंह का बालक स्वयं वो भी फौज में हो चुका है, और बाबूलाल सिंह के दोनों बालक, वो एक बैंक में है और एक प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन इस विद्यालय को पूर्व छात्र रह चुके हैं, ये गौरव मुझे हमें है। ये थे हमारे साथ गाँव के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी नथुलाल सिंह जी, जिन्होंने गाँव के बारे में बताया कि ये एक ऐसी कर्मभूमि है वीरों की, यहाँ से हर एक घर से मतलब 2-3 लोग सेना देश की सेवा में तत्पर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी यहाँ पर समस्याएँ हैं, जैसे यहाँ पर शहीद के घर के पास कुछ ऐसी समस्या है, जैसे वहाँ पर रोड की समस्या है। प्रशासन द्वारा ज़रूर आश्वासन दिया गया था उस समय कि हाँ, यहाँ पर ये विकास कार्य किए जाएँगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। कब तक टाइम मत समाचार से सतना के अंबिका केसरी।